पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूँ। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूँ। कल अपनों की तलाश में था, कल अपनों की तलाश में था, आज मैं अपनी तलाश में हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूँ चंदन झा। सिर्फ सियासत और सियासत की अगर बात करेंगे तो एक बड़ा कहे कि हंगामा, बवाल, धरना प्रदर्शन, बंद करो रे, ये सब बिहार में चला और अब भी चल ही रहा है। हम बताना चाहते हैं आपको कि कल क्या हुआ था बिहार में। मतलब बिहार बंद और महागठबंधन के तमाम दल इसमें शामिल थे और वजह यही थी कि बिहार में चुनाव होने वाला है और उसको लेकर चुनाव आयोग जो है वोटर वेरिफिकेशन रिवीजन के काम में लगा हुआ है। तो इसी को लेकर यहाँ पर सियासत बहुत गर्म है और गर्म है। आरजेडी और साथ ही टीएमसी की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि यह सरासर गलत है, यह नहीं होना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई तो फैसला ऐसा आया है और जहां तक मुझे बात समझ में आ रही है कि ना हम हारे ना तुम जीते। अब यह कैसे हो गया कि भाई जब फैसला आया तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी या फिर भाकपा माले मतलब दीपंकर भट्टाचार्य और जो भी महागठबंधन में शामिल हैं, उनकी कोशिश यही थी कि यह रुक जाए। हालांकि मनोज झा की तरफ से याचिका दायर की गई थी तो रुक जाए, तो वह रुका नहीं है। मतलब वोटर वेरिफिकेशन का, वोटर रिवीजन का जो काम है वह चलता रहेगा। यह आदेश है कोर्ट का, ठीक है। लेकिन तो यह जीत किसकी हो गई? मान लीजिए कि चुनाव आयोग की जीत। वैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो हो रहा है चुनाव आयोग तो मात्र एक मोहरा है, इसके पीछे तो नीतीश और मोदी हैं। तो अब मान लीजिए किसकी जीत हो गई। चलिए, तो हम तो मानते हैं कि चुनाव आयोग की जीत है ये। अब हारे नहीं कौन? महागठबंधन के नेता तेजस्वी हारे नहीं है। कैसे? तो तेजस्वी यादव ने कई सवाल इसको लेकर उठाए, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर। उसमें से एक खास क्या है कि चुनाव आयोग ने कहा कि जैसे 11 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, मतलब दस्तावेज हैं जो आप उसमें दे सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि आधार को, वोटर आईडी को और राशन कार्ड को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो दस्तावेज जमा करना है। तो मतलब यह है कि कोर्ट का एक निर्देश है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस पर बहुत जल्द निर्णय लेगा, कोई नया आदेश, दिशा निर्देश इस पर मिलेगा। तो तेजस्वी यहां पर हारे भी नहीं और जीते भी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, अगर ये सब चीजें हैं, आप क्योंकि जो याचिका दायर हुई थी उसमें यह सवाल उठाया गया था याचिकाकर्ताओं की ओर से कि यह जो मामला है, चुनाव आयोग जो है यह वोटर पुनरीक्षण का काम नहीं, मतदाता पुनरीक्षण का काम नहीं है, नागरिकता जांच करने का काम चल रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नागरिकता जांच जो है, काम जांचने का काम आपका नहीं है, यह काम जो है गृह मंत्रालय का है, ठीक ना। तो ये है और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वह अब 28 जुलाई को होगी। लेकिन काम जो है यह लगातार जारी रहेगा, ठीक, वोटर वेरिफिकेशन का। तो इसीलिए अगर नहीं करवाएं तो कीजिए। वैसे राजद का कहना तो यही है, महागठबंधन के नेताओं का कहना यही है कि ना ना एकदम नहीं करना है। लेकिन जानते हैं राजद के समर्थक भी, महागठबंधन के वोटर भी खूब तेजी से कर रहे हैं अपना वोटर वेरिफिकेशन का काम। अगर तेजी से नहीं करते तो जो चुनाव आयोग कह रहा है कि 50% से ज्यादा तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक, कैसे होता। चलिए,
तो एक खबर पूरी। अब दूसरी खबर पर हम चलते हैं, और दूसरी जो खबर है वह बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, और इंतजार भी, बड़ा इंतजार। और इंतजार क्या है, तो आखिर भाजपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा और कौन होंगे। तो एक खबर जो है बहुत तेजी से चल रही है, और खबर यह है, एकदम सीधी बात आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि विदेश दौरे पर, अब वो आने वाले हैं, अब लौटने वाले हैं, तो यही है कि आज हम जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है उसी समय हो या उसके कुछ घंटों के बाद, फिर जो अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। एक कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है, और उस कमेटी में इस पर भी चर्चा होगी, और भी कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। लेकिन खबर यह निकल करके आ रही है, क्योंकि चर्चा यह बीच में चल गई थी कि कोई महिला हो सकता है कि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसमें निर्मला सीतारमण और भी कई पुरंदेश्वरी के नाम भी जो हैं वह सामने आए थे, और भी कुछ महिलाओं के नाम सामने आए थे कि ये लोग रेस में हैं। तो कहा जा रहा है कि ना कोई महिला ना कोई ओबीसी, तो फिर कौन बनेगा। तो यही आ रहा है, कहिए कि सूत्रों के हवाले से खबर, चर्चा वाली खबर, सत्ता के गलियारे में जो दिल्ली में जो चर्चा है वह ये है कि मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं एक, वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर वह कैबिनेट मंत्री कौन है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कहते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा हुई, और चर्चा की बात करेंगे तो भूपेंद्र यादव की भी चर्चा, वह भी कैबिनेट में है, धर्मेंद्र प्रधान की भी चर्चा, वह भी कैबिनेट में है। तो अब क्या है भाई, तो एक नाम पहले भी चर्चा में थी, लेकिन लग रहा है ऐसा कि वह रेस में आगे हो गए हैं, हो सकता है कि वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। और वह एक नाम है कौन, तो मनोहर लाल खट्टर मंत्री हैं, और उनके बारे में यही चर्चा, खूब तेज चर्चा है कि बस 2-4 दिन में ही अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मनोहर लाल खट्टर जो हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। और देखिए, बहुत इस बार बहुत मंथन, बहुत देर कि आखिर क्यों नहीं घोषणा हो रही है। तो कहा जाता था कि आरएसएस जो है से सहमति नहीं बन पा रही है, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, संगठन की खूब चर्चा। तो मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के प्रचारक अब भी हैं, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और संगठन में काम करने का उनका बड़ा अनुभव है। और सबसे खास बात कि आरएसएस के प्रचारक, दूसरी खास बात कि नरेंद्र मोदी के भी करीबी, और तीसरी खास बात कि संगठन में नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर के साथ काम किया है। तो कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा नाम है जिस पर गोली लाल, मतलब सहमति बन सकती है। तब देखिए क्या होता है। लेकिन एकदम आज चर्चा में अगर है दिल्ली में अगर कोई बीजेपी के खबर के लिहाज से, तो मनोहर लाल खट्टर है। चलिए अब फिर बिहार में आपको ले आते हैं, और बिहार से और भी खबरें हैं। और खबर यह है कि बड़ा बवाल मचा हुआ है, भूरा बाल साफ करो। कहा जाता है कि लालू प्रसाद ने ऐसा कहा था, कभी 90 के दशक में ऐसा लालू जी ने कहा था। हालांकि इस पर उस समय के पत्रकार और सियासी खबरों पर नजर रखने वाले, रुचि रखने वाले कहते हैं कहा था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। उस समय खूब बवाल भी हुआ था इस पर। अब कहे थे लालू जी की, नहीं कहे थे, हम नहीं जानते हैं, चलिए उन चीजों को छोड़ते हैं। लेकिन बखेड़ा जो है खड़ा फिर से हो गया है, और गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के सिर पंचायत में आयोजित एक राजद के कार्यक्रम के दौरान जो है विवादास्पद बयान जो है वो फिर से सामने आया है, और इससे बिहार की राजनीति जो है गरमा गई है फिर से। और जानते ही हैं कि जीतन राम मांझी के कान तक अगर कोई बात पहुंची इसके बाद, तो फिर समझिए आपको एकदम बयानों का गोला आपको
गोला का सामना करना पड़ेगा। जो वायरल वीडियो है उसमें यह कहा जाता है कि मुनारिक यादव जो है 1990 के दशक के चर्चित नारे भूरा बाल साफ करो का उल्लेख किया था और कहा था कि अब फिर वही समय आ गया है। ठीक है, तो यह बात जो है कान तक पहुंच गई जीतन राम मांझी के। तो जीतन राम मांझी तो चुप रहने वाले हैं नहीं, एकदम तगड़ा जवाब। भाई ये नारा 90 में गूंजा नहीं गूंजा हम लोग नहीं जानते हैं ये सब बात, लेकिन अभी उस महफिल में उस कार्यक्रम में गूंजा। ठीक, और गूंजा तो अब इस पर सियासत जो गर्म है, मांझी ने कहा है कि अगर भूरा बाल साफ करो जैसे नारों को फिर से दोहराया जाता है तो लोग जो हैं खुद तय कर लेंगे कहां जाना है, कैसे जाना है, किस ओर चलना है। मतलब यह है कि मांझी या कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 90 का दशक ही और वैसे नारे और वैसे हालात होते हैं तो लोग, बिहार के लोग अब इतने सक्षम हैं और परिपक्व हो गए हैं कि फैसला लेने में उनको वक्त नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, और चुनाव भी नजदीक है। ठीक है, तो मांझी की बात आप समझ गए होंगे और भूरा बाल साफ करो वाली बात भी समझ गए होंगे। ठीक, अब आखिरी खबर है, और आखिरी खबर बिहार बीजेपी की खबर है, और खबर यह कि बयान आया है किनका, तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल ने कहा, देखिए एक खबर चली कल, खबर ये चली कि जदयू जो है 112 सीटों पर लड़ेगी और भाजपा जो है थोड़ा कम 109 सीटों पर लड़ेगी। इसी को लेकर पत्रकार ने सवाल किया दिलीप जायसवाल से, और दिलीप जायसवाल ने एकदम सर पर जवाब दे दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिहार का अध्यक्ष हूं बीजेपी का, मुझ तक यह बात अभी तक नहीं पहुंची है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह अफवाह है। ठीक है, मतलब यह है इस खबर में, और हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि देखिए अभी सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ है। हम फिर कह रहे हैं अभी वक्त है। अब अंदर खाने लोग अपनी तैयारी तो जरूर कर रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं, गुना भाग किया जा रहा है कि कौन सीट हमारे लिए ठीक होगा, कौन सीट उनके लिए ठीक होगा, कौन किसके लिए बेहतर होगा, ये सब सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन सीटों के बंटवारा में अभी एनडीए में वक्त है, समय है, यह अगस्त में होगा, आप मध्य अगस्त में हो या आखिर में हो। ठीक ना, तो आज के सियासत के कार्यक्रम में इतना ही। अपील है आपसे कि न्यूज हार्ट को अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हार्ट के पेज को आप जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज इतना ही, ऐसे ही आप न्यूज हार्ट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।